नमस्कार दोस्तों। तो आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्टिव डिटेल्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। तो जैसा कि मैं पहली भी वीडियोस में बता चुका हूं कि ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो वैसे ही आज मैंने कुछ यहाँ पर बुलेट पॉइंट डिजाइन कर रखे हैं, तो आइए इन्हें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक। यहां पर मैं जीडी की बात कर रहा हूं जो कि हमारे ग्रुप टास्क में आता है। ठीक है, ग्रुप टास्क में जब जीडी आता है तो वहां पर जैसा कि मैं बता दिया था कि दो जीडी होते हैं। वहां पर पहला जो जीडी होता है उसमें दो टॉपिक्स हमें मिलते हैं, ए टॉपिक और बी टॉपिक, उसमें हमें चूज करना होता है। एंड दूसरा वाला टॉपिक जो होता है वो जीटीओ अपनी पसंद से देते हैं। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक्स वो बोलते हैं क्योंकि वो एक ही बार बोलेंगे। ठीक है, एंड ही विल से कि आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए टॉपिक में, सुनने में कि क्या एग्जैक्टली टॉपिक है। तो यही मेरा भी यहां पर पॉइंट है कि टॉपिक पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना है, एक ही बार वो बोलेंगे तो ताकि हमें जो चीज़ लिखी हो, जो चीज़ बोली जा रही हो वही समझ में ले हम लोग। तो इसीलिए हमें उस चीज़ पे खासा कंसंट्रेट करना होता है। ठीक है, अब वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। शाउटिंग और मरमर, ठीक है, शाउटिंग मतलब बहुत तेज आप बोल रहे हैं, मरमर मतलब बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। इन दोनों के बीच का मिडिल पाथ आपको अपनाना है। ठीक है, और एक मॉड्यूलेटेड वॉइस का यूज करना है। मॉड्यूलेटेड वॉइस मतलब जिसमें आपका साउंड ऊपर नीचे ऐसे हो। ठीक है, आप एक ही पेस पे ना चलें कि गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, दिस ऋषभ मिश्रा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। एक टोन पे नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको वॉइस को मॉड्यूलेट करना है कि गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ऐसा करके मतलब ऊपर नीचे आपको वॉइस मॉड्यूलेट करना है। और एक मीडियम वॉल्यूम होनी चाहिए, आपकी वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए कि जो आपका ग्रुप है 5-6 लोगों का और जो आपके जीटीयू हैं उनके अलावा किसी और को बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं जानी चाहिए, बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए। इस तरीके की वॉल्यूम आपकी वहां पर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ लिखी है मैंने, नो आर्ग्यूमेंट। अब भाई आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं एंड कोई ऐसा बंदा है जो आपके पॉइंट के अगेंस्ट कोई पॉइंट दे रहा है या वो ऐसा कोई पॉइंट दे रहा है जो कि आपके थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट है, तो हमें कभी भी उससे डायरेक्टली आर्ग्यू नहीं करना है, ना ही उसके पॉइंट को डायरेक्टली कट करना है। हम लोग ये कह सकते हैं कि आई एग्री टू चेस्ट नंबर 21, है ना, एंड आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट टू हिज कॉन्वर्जेशन या हिज थॉट। ठीक है, ऐसा करके आप मतलब मीडिएटर काइंड ऑफ बन के आप अपनी पॉइंट वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली किसी को भी कट नहीं करना है, किसी को भी हाथ नहीं दिखाना है, किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करना है वहां पर। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती हैं। ठीक, चौथा मैंने लिख रखा है समराइज द पॉइंट्स आफ्टर अ व्हाइल। यहां पर मैं बात कर रहा हूं जब आपको एक कॉमन कंक्लूजन पे आना होता है। ठीक है, कॉमन कंक्लूजन पे, जैसे पीपीटीटी में आपको कॉमन कंक्लूजन पे आना होता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कॉमन स्टोरी का डिस्कशन कर रहे हैं, तो जैसे कॉमन स्टोरी में क्या होता था कि सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड जैसे ही लास्ट वाले का नरेशन खत्म होता था सभी लोगों का डिस्कशन चालू हो जाता था। अभी हमें इसमें क्या करना होता है बेसिकली कि जब तक लास्ट वाला बंदा नरेट कर रहा है उससे पहले ही हमें अपने दिमाग में एक कॉमन स्टोरी तैयार करनी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉमन स्टोरी तैयार करनी है और कॉमन स्टोरी तैयार करने में आपको सारे लोगों के डिटेल्स वहां पर ऐड करने हैं, छोटे छोटे ही सही, लेकिन डिटेल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऐड होने चाहिए। जिससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आपको ग्रुप डिस्कशन में विंडो मिलती है पीपीडीटी के, वहां पर अगर आप अपना पॉइंट रखते हैं तो लोग नो डाउट सेटिस्फाई हो जाएंगे कि भाई इस आदमी के पास कॉमन स्टोरी है एक, एंड ये कॉमन स्टोरी को प्रेजेंट कर सकता है, तो आपकी बात सुनी जाएगी नो डाउट। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मैं कह रहा हूं कि समराइज द पॉइंट्स आफ्टर अ व्हाइल, जैसे डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, डिस्कशन चल रहा है एंड उसमें कुछ पॉइंट्स आपने वो कर लिए कि हाँ ठीक है, पंकज है 25 ईयर्स ओल्ड है और ये प्रोफेशन है और इसमें ये चल रहा है। अगर ये चीज़ फाइनलाइज हो जाती हैं तो आप इस पॉइंट को दोबारा एक बार रिवाइज करवा सकते हैं लोगों को कि सो जेंटलमैन, वी हैव डिसाइडेड दैट पंकज 25 ईयर्स ओल्ड, ग्रेजुएट एंड ही इज डूइंग अ कैंपिंग। नाउ लेट्स डिसाइड व्हाट कैन बी डन इन द कैंपिंग। ऐसे करके आप समराइज जब करते रहेंगे बार बार, तो उससे क्या होगा, लोगों की सब कॉन्शियस में ये जाता रहेगा कि ये जो सामने वाला बंदा है इसको चीजें आती हैं, ये कॉमन स्टोरी कंक्लूड कर सकता है।
क्योंकि देखिए कॉमन स्टोरी में जनरली क्या होता है कि कुछ बच्चे तो डरे होते हैं कि भाई हम कॉमन स्टोरी नहीं सुना पाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिटेल्स नहीं मालूम होती है कॉमन स्टोरी की, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉमन स्टोरी जब बन जाती है उसके बाद की डिटेल्स नहीं याद रहती है, तो उन्हें डर लगता है कि ऐसा ना हो हम कोई पॉइंट छोड़ दें। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके ऊपर आपका ग्रुप विश्वास कर लेगा तो आपको कॉमन स्टोरी नरेट करने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा तो ऐड ऑन करता ही है, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होते हैं उसके, बट थोड़ा आपकी पर्सनालिटी में वहां पर वो ऑफिसर्स के सामने थोड़ा बहुत ऐड ऑन करता है। ठीक है, ट्राई टू इनिशिएट द डिस्कशन। ठीक है, अब इसमें तो आई गेस लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहां पर मेरा इनिशिएट कहने का मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले बोल देना, जैसे ही डिस्कशन चालू हुआ भड़बड़ भड़बड़ बोलने लगे, ऐसा नहीं करना है। इनिशिएट मतलब आपको ग्रुप को एक डायरेक्शन देनी है। ठीक है, जनरली बच्चे बोलते हैं, कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं, बट कोई डायरेक्शन नहीं होता है उसका। ठीक है, वो सिर्फ बोलने के लिए, वो सिर्फ इनिशिएट करने के लिए वहां पर स्टार्ट करते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में लेके जाना है ग्रुप को। ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए पीपीडीटी में बैठे हैं तो हम लोग को सबसे पहले एक जो बेसिक चीज़ है जो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि कैरेक्टर हो गया, उसकी एज हो गई, उसका प्रोफेशन हो गया, उसकी पढ़ाई लिखाई हो गई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, उसको मतलब वो कर सकते हैं फाइनलाइज शुरुआत में ही। तो इस चीज़ को आपको लेके एक डायरेक्शन में चलते रहना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जब आप चीज़ें करेंगे तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप पहले थीम डिसाइड करने लगेंगे, ठीक है, उसके बाद लोग डिसाइड करेंगे, उसके बाद आप प्रोफेशन डिसाइड करेंगे, तो इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, फिर लिखा है मैंने, अ गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर। ठीक है, अगर आपको अपने कॉमन पॉइंट्स अच्छे से देने हैं, एक कॉमन स्टोरी बना के देनी है, और आपको जीडी में अपने कुछ पॉइंट्स को अपने ग्रुप के पॉइंट्स के साथ लिंक करना है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना कि आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो कैंडिडेट्स हैं साथ में, वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उनके पॉइंट्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके साथ बिल्कुल मेल खा रहे हों, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल ही ऑपोजिट हों। ठीक है, तो हमें काम है जो मेल खा रहे हैं, हम उनके साथ अपने पॉइंट्स ऐड ऑन करके हमें ग्रुप डिस्कशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अ गुड लिसनर, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि पूरे डिस्कशन में आप बैठ के सुन ही रहे हैं कि भैया सर ने कहा था सुनना है, ऐसा नहीं है। आप सुन भी रहे हैं और आपको अपने पॉइंट्स को ऐड ऑन भी करना है बीच बीच में, जैसे कि आपको विंडो मिलता रहे। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली पार्टिसिपेट, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ सुनना नहीं है, आपको पार्टिसिपेट भी करना है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको पहले बोलने का मौका नहीं मिला है, बच्चे बोल रहे हैं, आप बस ये देखिए कि बच्चे क्या मछली बाजार बना रहे हैं कि एक गुड डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर वहां पर फिश मार्केट बन रहा है तो आपको फिश मार्केट में कंट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है, बोलने का मतलब फिश मार्केट में कंट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको उसको एक डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कि जेंटलमैन वी शुड डिस्कस द प्रोफेशन फर्स्ट, या वी शुड डिस्कस द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फर्स्ट। ठीक है, ऐसे करके आपको वहां पर कॉन्टिन्यूसली पार्टिसिपेट भी करना है, उसी के साथ साथ सुनते भी रहना है, उसी के साथ साथ बोलना भी है। ठीक है, डोंट लुक एट द ऑफिसर, ये तो आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोग को आप सुनेंगे बताते हुए कि ऑफिसर्स को नहीं देखना होता है। चाहे आपका जो ग्रुप टास्क में जीडी होता है उसमें तो जीटीओ हमारे पीछे ही बैठे होते हैं, तो आप उनको तो नहीं देख पाएंगे। एंड जो हमारा पीपीडीटी का डिस्कशन होता है उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो सामने होते हैं, लेकिन उनको हमें नहीं देखना होता है। हमें अपनी जो जैसे कि मैंने अभी आगे पॉइंट लिख रखा है, आई कॉन्टैक्ट। तो जैसे हमारा ये ग्रुप है और आप मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, तो आपका जो आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए वो यहाँ जाना चाहिए, ऐसे करके होवर करते रहना चाहिए। ठीक है, आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों को देखें, लेकिन आपकी आंखें ऐसे और ऐसे ऐसे होती रहनी चाहिए। ठीक है, कि आप सभी को इंक्लूड कर रहे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नो डिबेट ओनली डिस्कशन। ठीक है, अब हमारे जो एसएसबी का प्रोसेस होता है उसमें कहीं पर भी डिबेट नहीं होती है। ठीक है, जहां पर भी बातें हो रही हैं वहां पर डिस्कशन हो रहा है। तो डिबेट और डिस्कशन में यह फर्क होता है कि डिबेट में हम अपने पॉइंट्स रखते हैं दूसरे के पॉइंट को काटने के लिए, लेकिन डिस्कशन में हम अपने पॉइंट्स रखते हैं दूसरे के पॉइंट को कंटिन्यू करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए। तो हर जगह हमारे वहां डिस्कशन ही हो रहा है। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप भी डिस्कशन के फिनोमेना में बिलीव करते हैं
तो आपको अपने पॉइंट्स हमेशा इस तरीके से रखने हैं कि दूसरे आदमी के पॉइंट्स ना कटें, ठीक है। फिर आ जाते हैं ट्राई टू मेक अ कॉमन स्टोरी बिफोर हैंड, ये मैं ऊपर बता चुका हूं एक बार, ठीक है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, ये दोनों जो क्वालिटीज होती हैं ये बेसिकली आपके ग्रुप डिस्कशन में बहुत ही फॉर्मुलेटेड तरीके से चेक की जाती हैं, ठीक है, कि जो बंदा है, जो कैंडिडेट है, वो क्या अपनी बातों को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पा रहा है अच्छे से कि नहीं कर पा रहा है। और दूसरी चीज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, भाई कल को आपको 20-25 लोग, 30 लोग अपने अंडर मिलेंगे, तो क्या आप उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, क्या आप उनको प्रेरित कर पा रहे हैं कि यार हमें ये काम करना है, हमें ये मिशन करना है, ठीक है। अगर आप अपने लोगों को ही नहीं इन्फ्लुएंस कर पाएंगे तो आप उस प्रोफेशन में कैसे स्टैंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो दो क्वालिटीज है, अभी के लिए तो यहां पर हमें बहुत छोटा सा ग्रुप मिलता है जिसमें कि सभी लोगों को एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप दिखाना होता है, वहां पर दिखाना फिर भी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों जो क्वालिटीज हैं फिर भी थोड़ा ईजी है, आई एम सॉरी। तो वहां पर ये जो क्वालिटीज है ये बहुत ही प्रोमिनेंटली तरीके से वहां पर चेक की जाती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैंने लिखा है ट्राई टू ऐड द डिटेल्स, ठीक है। ट्राई टू ऐड द डिटेल्स, इसका ये मतलब है कि आपका जो कॉमन स्टोरी है, ठीक है, वहां पर आप जब कॉमन स्टोरी सोचने लगते हैं, जब तक नरेशन चल रहा होता है आप कॉमन स्टोरी सोचते हैं, तो उसमें आपको हर आदमी की कुछ ना कुछ डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करनी है। हर आदमी से मेरा मतलब है कि मैक्सिमम लोगों का। तो किसी के आपने कुछ पॉइंट्स ऐड कर लिए, मैक्सिमम लोगों का आप कोशिश करिए कि यहां पर आप पॉइंट्स ऐड कर लें, ठीक है, कॉमन स्टोरी में। गिवन बाय अदर्स ऑल्सो, अपने भी ऐड करने हैं, दूसरों को भी ऐड करना है, ठीक है। आई कांटेक्ट के बारे में बता चुका हूं कि आपकी आईज जो है वो होवर करती रहनी चाहिए इधर से इधर, जब भी आप चाहे नरेशन कर रहे हैं, चाहे डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे मतलब ग्रुप में कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपकी आई कांटेक्ट सबसे होना चाहिए। बॉडी पोस्चर, ऑब्वियसली हमें अपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और हाथ जो हमारे हैं वो हमारे लैप पर होने चाहिए, ठीक है। नो हैंड मूवमेंट्स। अब हैंड मूवमेंट में क्या है भैया, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है, ठीक है। आपके अगर कोई नेचुरल मूवमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो तब तक एक्सेप्टेबल होते हैं जब तक वो दूसरे की आंखों में ना आए, ठीक है, मतलब दूसरा उससे डिस्टर्ब ना होने लगे। थोड़े बहुत 1-2 बार आपने हाथ उठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो नेचुरली है तो। लेकिन मान लीजिए नेचुरली नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपको हाथ उठाने की या पॉइंट आउट करने की। अगर वैसा हो भी जाता है तो कोशिश करिए कि वो ना हो, बिल्कुल कम से कम या ज़ीरो ही हो, ठीक है, क्योंकि हैंड मूवमेंट्स वहाँ पर अच्छे नहीं बताए जाते हैं। जनरली दूसरा आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपको बता नहीं पाएगा कि भाई मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये बॉडी पोस्चर, हैंड मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारी चीज़ें आई गेस आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एंड बस इतने ही है पॉइंट्स फिलहाल। ये दो क्वालिटीज आपकी बहुत प्रोमिनेंटली चेक की जाती हैं वहां पर, ठीक है। डिस्कशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिस्कशन में पार्ट लें, या आप खुद से अकेले भी अगर आप बात करते हैं तो आप जो मोबाइल है उसमें वीडियोस वगैरह वीडियो बना सकते हैं अपनी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आप मतलब वीडियो बनाइए अपना डिस्कशन या अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखिए एंड देन उसको देखिए कि आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आप बोल कैसा रहे हैं, आप अटक रहे हैं बीच में, क्या दिक्कत हो रही है। तो उस चीज़ को आप पर्सनली भी देख सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी हमें किसी के पॉइंट को वहाँ काटना नहीं है, बहुत ही काम होकर सारी चीज़ों को सुनना है, अपने पॉइंट्स भी ऐड ऑन करने हैं और दूसरे के पॉइंट्स को भी आगे लेके चलना है। इसी तरीके से जैसे हम लोग ग्रुप को अलाइन रखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उससे हमारा भी फायदा होगा और ग्रुप का भी फायदा होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।